अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब, हाउ आर यू? I'm good. How are you, Uzair? मैं ठीक ठाक। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। डू यू थिंक कि ये ज़रूरी था इस वक्त, या पाकिस्तान की स्टेट के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि कहीं और से ये इसको बिल कर लेते? नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 24वें 25वें आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं। और आईएमएफ ने बेसिकली ये नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है जो अप्रैल में एक्सपेक्टेड है आईएमएफ का, जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। वो 1,250,000,000 का है। तो वो जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो उनकी कंडीशन ये थी कि ऑब्वियसली कि एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन अपनी बढ़ा दे। लेकिन दैट्स अ सेपरेट इशू। उनकी एक डिमांड थी जो कि प्री कंडीशन थी इस इंस्टॉलमेंट की। लेकिन जो अब हुआ है ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि हो रहा है नेक्स्ट डोर गल्फ में। और इंटायरली एक्सपेक्टेड था। पहले तो इन्होंने ये कोशिश की थी, मैं आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले कि गवर्नमेंट ही एब्जॉर्ब कर रही थी ये जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब जो ब्रेंड की सिचुएशन है, ब्रेंड क्रूड की, वो तो बढ़ता चले जा रहा है। तो उसकी वजह से दे हैड टू पास दिस ऑन टू द कंज्यूमर। नाउ द इशू क्या ये है ना कि हाउ विल द पब्लिक रिएक्ट टू दिस। क्या पब्लिक अंडरस्टैंड करेगी? क्योंकि मुश्किलात तो बहुत बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। या या तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए बढ़ रही हैं। जो जो भी मुल्क डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर, एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर, एनी क्लोजर और डिस्ट्रप्शन इन सप्लाईज इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है हर एक इकोनॉमी के ऊपर। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि उन्होंने ये किया। कम कर सकते थे तो फिर कहाँ से लाते पैसे? और आईएमएफ ने बेसिकली सब्सिडीज को बहुत डिस्करेज करते हैं। वो प्रोग्राम्स ही इसी तरह बिल्डअप होते हैं कि यू हैव टू पास ऑन जो कंज्यूमर को जो आपकी प्राइस है वो आप कंज्यूमर से लें। आपके पास रिजर्व तो वैसे भी नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल रिजर्व यू हैव, एंड दैट कितनी है इज अभी अभी कंडीशन अगेंस्ट शॉक्स। अभी रिजर्व की क्या पोजीशन है अभी? मेरे ख्याल में कोई, मुझे लास्ट आई हर्ड के $14 बिलियन हैं उन अप्रोक्सीमेटली। उनमें से जी। उनमें से तो ये इन्होंने पार्क किए हुए हैं, सऊदीया ने एंड बाकियों ने। उन्होंने भी पाक किए हुए, चाइना ने पाक किए हुए, यूएई ने पाक किए हुए हैं। लेकिन तो ये हमारी रिजर्व सिचुएशन जो है बहुत ही टेन्युअस रहती है, एनीवेयर रहती है। और आपको पता है कि रिजर्व इसी तरह बिल्डअप होते हैं कि भाई डॉलर्स आप अर्न करें। पाकिस्तान की तो प्रॉब्लम यही रही है ना कि डॉलर्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स बड़ी इशू रही है कि भाई डॉलर्स किस तरह आए। तो हम लोग बोरोइंग करते रहते हैं, और हमारे आपको पता है कि इस साल भी $25 बिलियन वापस करने हैं। तो वो उनमें से भी ज्यादातर रोल ओवर ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो डॉलर है नहीं। डॉलर जो थे वो उन्होंने जहाज खरीद लिए, नहीं? जहाज खरीदने की वो अलग बात है, वो तो चलता रहता है। पाकिस्तान की जो नहीं, एलीट है आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, जी ऑफ जी कोर्स हम उस पे क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं, जैसे भी हमने करना है। जी। अगर हम पार्टिजन अप्रोच लेंगे तो ऑफ कोर्स हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं सोच रहा था कि $10 million इज अ लॉट ऑफ डॉलर्स, राइट? यस। मतलब आपने पे तो किए होंगे किसी को, आपने या पे करोगे या करने हैं। $10 million यू आर पेइंग, इसका मतलब है कि आपके डॉलर्स के रिजर्व से $10 million आपके जा रहे हैं ना। जी जी। मतलब इट अब टेल्स वो यू। मुझे नहीं पता किस तरह हुआ है वो, जो अब मुझे डिटेल्स उस ट्रांजैक्शन की पता नहीं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने लीज किया हो। इसके माने ये कि आप मंथली पेमेंट्स कर रहे हो या आपकी, तो मुझे पेमेंट स्ट्रक्चर का नहीं पता। आउटराइट $10 मिलियन तो कोई भी नहीं देता आजकल प्लेन की परचेजेस के लिए। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। क्वेश्चन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी यूटिलिटी क्या है प्लेन की। इसकी हम्म। इसके किस पर्पस के लिए परचेस किया गया। अगर सिर्फ शाही तना रहना है, तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है। वो करते रहे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान की पोजीशन आज जो है इज ड्यू मोस्टली टू द फैक्ट कि भाई वी बीन लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। ये क्लियरली रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस पे दोबारा आते हैं। ये जो कह रहे थे कि 20 टैंकर ईरान ने हमारे फ्लैग वहां से रिलीज किए हैं, चलो 20 नहीं होंगे, कम होंगे।
तो वो टैंकर किधर गए? नहीं नहीं, वो टैंकर तो आएंगे ना, हमारी तो सप्लाई तो फिलहाल हमारी चल रही है, लेकिन उसके लिए पेमेंट भी तो करनी पड़ती है। इट्स नॉट फ्री दैट व्हाट यू गेट। मैक्सिमम यही हो सकता है कि सऊदीया ने थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर दिया हो उसे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, सप्लाई आपकी कुछ मुल्कों के लिए तो सप्लाई की भी प्रॉब्लम बहुत ह्यूज हो गई है। पाकिस्तान के लिए ये तो है कि फिलहाल तो चल रहा है ये, कि सप्लाई आ रही है। तो पाकिस्तान में अभी फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि शॉर्टेज हुई है फ्यूल की। तो क्वेश्चन इज दे विल पे मोर फॉर द फ्यूल दैट दे आर गेटिंग, विच इज नॉर्मल। क्योंकि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं चाहिए कि डॉलर, हमारा जो रुपी है, 55% डिप्रिशिएट किया है इन द लास्ट 3 years। डेप्रिशिएट? 4 year डिप्रिशिएट किया है, जी जी दैट मीन्स इट्स 100 रुपीज मोर टुडे। तो वो भी तो इफेक्ट करता है ना जी ऑयल की जी प्राइस के ऊपर। जी। डेफिनेटली वो तो करते हैं, बट सो इसका मतलब ये कि हम जब भी तेल खरीदते हैं तो हम स्पॉट प्राइसेस पे खरीदते हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, हमको ऐसा नहीं करते, फ्यूचर्स नहीं है हमारे। नहीं, वो फ्यूचर्स देखें, कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह के हैं। कुछ स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे, ज्यादातर तो आप स्पॉट मार्केट पे ही खरीदते हैं। बट द फैक्ट इज के कुछ जैसे मैंने कहा कि सऊदीया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ कोई ऐसी डील हुई होगी कि कोई थोड़ी बहुत उन्होंने मराद दी होगी कि भाई इस लेवल पे आप खरीद सकते हैं अप टिल दिस टाइम। लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, वो तो कोशिश तो यही करते हैं दैट यू बाय ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज प्राइस। ये नहीं कि आप कोई फ्यूचर का, कोई फ्यूचर का क्या पता आजकल। I mean, if the Strait of Hormuz remains closed for another 4 weeks, तो ब्रेंट बढ़ सकता है, could go up to 125। मैं अभी आई वाज जस्ट बिफोर दिस मीटिंग, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग के अंदर, और वो कह रहे थे कि जो डेटेड ब्रेंट है, विच इज एसेंशियली द ब्रेंट, द ऑयल दैट यू बाय ऑन स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी प्राइस जी इस वक्त ट्रेड कर रही है $141 पर बैरल। और जो राइट। ब्रेंट जो बेंचमार्क है जो कि फ्यूचर्स पे डील करता है, दैट इज अराउंड लाइक 105, 108। हाँ सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस वन। हाँ। जी हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि स्पॉट ज्यादा है और फ्यूचर्स कम है, ये कैसे कह सकते हैं यही ना, यही तो ब्लूमबर्ग आप? रिपोर्ट कर रहा है। आई थिंक ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि भाई मेरे जो एक्सपेक्टेशन तो यही है ना कि आज अप्रोक्सीमेटली, आज सुबह की मैंने प्राइस देखी थी, मेरे ख्याल में 109 110 थी। और वो चढ़ के, अब हो सकता है कि वो चढ़ के 125 हो जाए अगर ये चलता रहा, ये जो इशू है वॉर का और स्टेट ऑफ हॉर्मूज का, डिसरप्शन इन सप्लाईज। तो भाई पाकिस्तान विच इज सो डिपेंडेंट, इंडिया इज वेरी डिपेंडेंट, चाइना इज वेरी डिपेंडेंट, ये सब मुल्कों के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। वॉर आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा कि हम इनको स्टोन एजेस में पहुंचाएंगे। जी हाँ, कल जो जो स्पीच थी सबने देखी, हमने भी देखी। उसमें तो यही क्लैरिटी है, इतनी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब खत्म होगी ये वॉर। लेकिन एक चीज मैं देख रहा था, तो मैं इसको फॉलो करना पड़ता है डेवलपमेंट्स को, कि अब उन्होंने अमेरिका की और स्ट्रेटेजी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया जाए। दे हैव ब्लोन अप द ब्रिज क्लोज टू तेहरान, एज यू कैन सी। तो इशू ये है कि आई थिंक जैसे नॉर्मली इन्होंने, ट्रम्प साहब ने और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने और इसराइलीज ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये बेसिकली एंड तक चलेगी, जब तक कि ईरान इधर एग्जॉस्ट हो जाए और घुटने टेक दे। और सो दे गोइंग टू टेक इट दैट फार। तो उसके लिए दे हैव टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर द एवरेज ईरानियन टू टर्न अगेंस्ट देयर रिजीम। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब तक तो नहीं हुआ ये, लेकिन उनकी अगर ज्यादा कंडीशंस ईरान के अंदर खराब हो गई, पानी, एज यू नो इज अ ह्यूज इशू इन ईरान, अगर वो उन फैसिलिटीज के ऊपर, पावर जनरेशन के ऊपर, ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, जो लॉन्ग वॉर्स के अंदर अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो फरीक होते हैं, तो यही हो रहा है वहां। तो आई हैव अ फीलिंग कि दे आर ट्राइंग नाउ टू एग्जॉस्ट द ईरानियंस। और ईरानियंस की काउंटर स्ट्रेटेजी ये है कि उस एरिया को इतना डिफिकल्ट बना दो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। उनकी काउंटर स्ट्रेटेजी है। लेट्स सी क्या होता है। काउंटर स्ट्रेटेजी उनकी काम तो कर रही है। फिलहाल तो काम कर रही है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले होते रहे,
अगर उनकी जिंदगी अब ईरानियंस की नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ईरानियंस की डिफिकल्ट होती गई, तो उनका क्या रिएक्शन होगा वॉर के ऊपर? फिलहाल तो नहीं हुआ। और यही कहते हैं कि बड़ी सॉलिड है उनकी सपोर्ट इनसाइड ईरान एंड सो ऑन, लेकिन वी डोंट नो भाई। अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा, अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी कंडीशंस खराब होंगी, आपके स्कूल सारे बंद रहेंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो कब तक आप ये सह सकते हैं? यस, या, या। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इट इज इस तरह की जो वॉर्स होती हैं वो इसी तरह डिसाइड होती हैं कि भाई कौन पहले एग्जॉस्ट हो जाए। यू नो, द थिंग इज कि उससे पहले होप ये थी कि सीज फायर हो जाए। लेकिन ट्रम्प साहब का और एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ ख्याल है, एज यू नो, यू आर बोथ सिटिंग हियर, कि भाई एक तरह की अगर सीज फायर कर लिया इस वक्त, तो एक तरह की विक्ट्री होगी ईरान के लिए, एंड दे डोंट वांट टू गिव अ विक्ट्री टू ईरान। इसका तो फिर हमें एंड नजर नहीं आ रहा। दिस एंड इज नजर दिस नहीं इज आ रहा है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर इतना फेवर में है इनके, अमेरिका के और जो ये इसराइल है, कि ईरानियंस के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। उसका जो काउंटर पॉइंट है कि कब तक दुनिया ये सह सकेगी कि भाई इकोनॉमी शटर हो रही है दुनिया के अंदर, दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं। देखें, सिर्फ ऑयल की प्राइस से इफेक्ट तो नहीं होता है, तो एनर्जी सप्लाई है, वो तो होता ही है। उसकी जो डाउन स्ट्रीमिंग होती है उसमें बहुत इफेक्ट होता है, फर्टिलाइजर के ऊपर इफेक्ट होता है, और चीजों पे इफेक्ट होता है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी, आप देखेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अमेरिका इंपोर्ट करता है कॉफी अफ्रीका से, तो फर्टिलाइजर ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो प्राइसेस भी अब बढ़ती चली जाएंगी, तो अमेरिकन विल फील द पिंच वेरी सून। हम्म यहाँ पे तो ऑलरेडी $4 पे पहुंचा है गैलन। हाँ, यहाँ तो और आपको देखा कैलिफोर्निया में 6.5 में बिक रहा है। $6.5, दैट्स अ लॉट, यू नो। दैट इज अ लॉट। दैट इज अ लॉट, या। तो ये जो अभी हमारे जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इससे हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होंगी? डू यू थिंक कि हुकूमत हमारी अब कोई उस पर प्रेशर आएगा या वो सस्टेन करेगी? क्योंकि कई चीज़ें इस वक्त साथ 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 चल रही हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपका पता फिर क्राइसिस में ही चलता है, और क्राइसिस अब आ गया है। क्या, बिल्कुल। और वो भी फिर बात वही आ जाती है कि कब तक पाकिस्तान की पब्लिक सह सकती है ये प्राइसेस, कब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर ये जो बर्डन बढ़ता चला जा रहा है एनर्जी कॉस्ट का, वो हम लोग सह सकते हैं। बिकॉज आर्स आर इकोनॉमी, एज यू नो, लिव्स फ्रॉम डे टू डे। कोई इसमें कोई हमारी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हम तो बोरोइंग्स के ऊपर जिंदा हैं। तो कब तक हम ये इस तरह सिचुएशन एब्जॉर्व कर सकते हैं? और द थिंग इज कि एट सम पॉइंट पब्लिक ये कहेगी कि एनफ इज एनफ। तो वो बाहर निकलेंगे और देन दे विल अपसेट द ऑर्डर दैट वी हैव राइट नाउ। लेकिन कब होगा ये इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। लेकिन What? ये बड़ी मैसिव इंक्रीज है। फिलहाल लोग समझ जाएं शायद कि ठीक है, हमें करना पड़ा क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेकिन भाई जब जाके आप पंप पे खरीदते हैं और आप जाके हम्म देखते हैं, और जो चीजें होती हैं बढ़ती चली जा रही हैं, फूड की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं और चीजें, तो देन देयर इज ओनली ए लिमिट टू व्हाट पीपल कैन। तो फिर देन वंस दे पास दैट लिमिट दे स्टार्ट ब्लेमिंग ऑब्वियसली द गवर्नमेंट। आपका हिस्ट्री का तज्जिया, रीडिंग क्या बताती है, स्पेशली ऑफ दीज हिस्टोरिकल मोमेंट्स के? वो पॉइंट कब आता है जब लोग कहते हैं कि लाइक एनफ इज एनफ? वो पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सिचुएशंस, और हर कंट्री की सिचुएशन डिफरेंट होती है। पाकिस्तान की सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। अब इसको आप अमेरिका से नहीं कंपेयर सकते। यहाँ तो फिर भी इज फार अवे फ्रॉम द वॉर। ये तो इनको कोई तकलीफ अभी फिलहाल नहीं हो रही अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान और वो जो मुल्क करीब में है उसके, इंक्लूडिंग द गल्फ स्टेट्स, जो कि अब तक तो बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए थे, हम्म लेकिन जब उनके ऊपर हमले हुए, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई। आपने देखा यूएई के अंदर इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं वहां से, एंड हम्म सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो है, ये इस इंडिविजुअल सिचुएशंस के ऊपर मेरी हिस्ट्री की रीडिंग यही है कि इट डिपेंड्स वेरी मच कि कब तक ये वॉर लास्ट करती है। जितनी लंबी लास्ट करेगी, और वॉर के बाद भी इसके जो इफेक्ट्स आएंगे, अगर फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट सिविल वॉर हो गई ईरान के अंदर, तो उसके भी बड़े मेजर इफेक्ट्स होंगे, absolutely। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वी शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर विद ईरान। हम्म तो ये सारी चीजें दे कम इनटू, वी हैव टू फैक्टर ऑल दीज इन।
ये जो आपने दुबई वाली बात की उस, सर ये तो उनके लिए तो दुबई फिर गई है, दुबई के लिए, यूएई के लिए। और अगर ये लेट्स से 6 महीने और चल जाती है फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा भी और बढ़ जाती है, चल जाती है, फिर तो ये जो इनका एक वो सारा एक बना हुआ था वो तो टूट जाएगा। जी हाँ, और रिपोर्ट्स आ रही हैं उजैर दैट दे आर प्रेशराइजिंग अमेरिका एंड दे आर प्रेशराइजिंग द यूएई की कनेक्शन आपको पता जी ही इसराइल के जी साथ काफी जी हैं। जी। दे आर बेसिकली ब्रिंग प्रेशर ऑन बोर्ड के जितना जल्दी आप डिफीट करते हैं ईरान को, उतना बेहतर तो है। आप, हाँ, तो उनकी तरफ से तो ये है कि भाई, और एक स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई कोई निगोशिएशन नहीं, फिनिश ईरान सो वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल एज सून एज पॉसिबल। दिस लेकिन इज अ ये कि वेरी वेरी इट्स अ डबल एज साइन, क्योंकि ये एक तरफ की सपोर्ट करनी चाहिए एक दूसरे को, जैसे कि हम लोग कहते हैं उम्मा को एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, बट दिस नो उम्मा वंस यू टॉक अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो फिर वो वही बात आ जाती है कि हाउ लॉन्ग विल यू अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ओमा के फौजी तो ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी आपस में लड़ रहे हैं उनका, और उनकी में इनके कोई नेगोशिएशंस में कोई हुई है, इनकी प्रोग्रेस हुई है? लास्ट का 48 आवर्स के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बात चल रही थी कि डिस्कशन हुई है, लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद में क्लियरिटी है, एटलीस्ट we have to agree or disagree on this all the time. I'm against war and all of this stuff, cross border terrorism or any sort of conflict, but पाकिस्तान ने आई थिंक ये डिसाइड कर लिया है कि अब अगर वहां से टेररिज्म पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर आएगा तो हम लोग विल स्ट्राइक बैक हार्ड, एंड दे आर स्ट्राइकिंग बैक। आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन इसका दिस इज इसके अलावा पाकिस्तान पोजीशन। इसके अलावा इसका सोल्यूशन भी आपको नजर नहीं आता? व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल मेथड्स, आप बात कर रहे हो यार, बार बार डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कर रहे हो, आप सालसों को बीच में ला रहे हो कि यार आओ बात करो, मसला हल कराओ, एंड व्हेन यू एक्सपेक्ट कि यार अगला बंदा रीजनेबल हो के आपके साथ चलेगा, अगला बंदा रीजनेबल हो ही नहीं रहा, तो आप तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। एग्जैक्टली exactly. तो ये यही वही बात आ जाती है कि हम्म। आपकी पब्लिक, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी गवर्नमेंट, हाउ लॉन्ग विल इट टॉलरेट दिस? ठीक है, आपने अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स को हेल्प नहीं किया, एज पाकिस्तान पॉलिसी हैज बीन द लास्ट 40 इयर्स, लेकिन आज की जो पॉलिसी है भाई, आपने काफी बातचीत कर ली, आपने बहुत सी चीजें कर ली, अगर कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता तो फिर अल्टीमेट सोल्यूशन तो जो ये कर रहे हैं वही है। हम्म। हम्म। इसी तरह अगर हम इमरान खान की बात ना करें तो फिर यू नो इट्स लाइक नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। वेयर डज ही स्टैंड इन ऑल ऑफ दिस? क्या वो साइड लाइन हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी रिकग्निशन मिल रही है अपने डिप्लोमेटिक रोल की वजह से, तो क्या वो साइड लाइन हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, इज बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट और व्हाट? नहीं, आई डोंट थिंक ही इज बीन साइडलाइन। कल इलेक्शन होंगे तो ही बी बैक इन द लाइमलाइट एंड ही ऑब्वियसली बी अ मेजर फोर्स, बट लेकिन दो कपल ऑफ थिंग्स हियर, इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्लैरिटी इसमें है। हम्म। पीटीआई हैज बीन बैडली बीटन, द पार्टी इटसेल्फ, उसमें बहुत से डिविजन्स हैं, बहुत हम्म। डिविजन्स हैं, हम्म। हर एक का अपना एजेंडा है। जो लोग आजकल गवर्नमेंट के पार्ट है, पीटीआई की जो जो मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, दे हैव नो इंटरेस्ट इन coming out and हम्म। going out on the streets and changing their lifestyle, which is very comfortable right now. So why would they press for Imran Khan's release? तो वो जो प्रेशर था वो गवर्नमेंट के ऊपर से उठ गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई पब्लिक प्रेशर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भाई उस मूवमेंट को लीड कौन करेगा? बातें तो बहुत करते हैं ये लोग कि भाई ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन आपने देखा कि 26 नवंबर के बाद जो हुआ 2 years ago, people are concerned. They fear this regime. They know that the regime will do whatever it takes to maintain order. तो भाई जिस तरह जेलों में लोग हैं, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है बड़ी सख्त हो रही है। तो बात तो यही हुई ना कि इन दिस ऑल दिस सिचुएशन, इमरान खान का, एंड आपने अच्छी बात ये की कि इंटरनेशनल सिचुएशन राइट नाउ इज सपोर्टिव ऑफ दिस रेजिम, दिस गवर्नमेंट। तो जब तक ये रहेगा, आउटसाइड प्रेशर भी नहीं है, इनसाइड प्रेशर भी नहीं है, तो हाउ कैन ही कम आउट? बट ही इज नॉट इरेलीवेंट, ये नहीं कहना चाहिए ही इज इरेलीवेंट, वो नहीं है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही डजंट come into the scheme of things right now. इमरान खान खुद क्यों ऐसा कोई रोल क्यों नहीं अपनाते कि जिसके अंदर सॉर्ट ऑफ कंसिलिएटरी अप्रोच हो, जस्ट टू लाइक मेक थिंग्स वर्क, मेक थिंग्स मूविंग, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल तरीके से एक वो करके बाहर आ जाएं, फिर आके वो अपना जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है वो करें।
वो क्यों इतने हार्ड लाइन उन्होंने पकड़ा हुआ है? इज वो इट तो जस्ट आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। यू आर राइट। आई मीन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उन्होंने अपनी सियासत ही इसके ऊपर बेस की है कि भाई बेसिकली मैं आई स्टैंड ऑन माई प्रिंसिपल्स, आई विल ओनली गो द वे कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी अकोमोडेशन नहीं करूंगा। उसकी वजह से उनके ऊपर भाई अब तो ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए जेल में। काफी टाइम हो तो, गया। तो उसका ये फैक्टर तो है। आई मीन नॉर्मली पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं कोई एवेन्यू ढूंढने की, आने की बाहर। अब लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ और ये जो शहबाज शरीफ हैं, इनको ऊपर काफी इन्होंने इनकी मजाक उड़ाई गई थी कि जब उन्होंने डील की थी और डील करके वापस आए थे। लेकिन सबने डील की थी, बेनजीर भुट्टो ने भी डील की थी। तो आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, फिलहाल तो वो नहीं सोच रहे इसके बारे में। एंड डू यू थिंक कि ये जो इस तरह की पॉलिटिक्स वो लेके चल रहे हैं, इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स, इससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान को तो फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है इस चीज का, क्योंकि भाई अब भाई हर चीज लोग कहते हैं, जैसे इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान इन्वेस्ट क्यों करूंगा, पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करूंगा, क्योंकि ये दिस एज यू से इमरान खान इज द एलिफेंट इन द रूम। कल आ गए तो देयर विल बी अ बिग डिसरप्शन। तो इन्वेस्टर्स डिसरप्शन से भागते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर। नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल भी पाकिस्तान की जो फ्यूचर है उसके ऊपर डाउट करते हैं, बिकॉज दिस इमरान खान इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व। तो हम्म। ये तो द इशू इज ऑलवेज देयर। हाउ दे मैनेज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स विल डिटरमिन कि भी पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। मरीम नवाज जो पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल दिखा रही हैं, डू यू थिंक कि इट्स ओनली कॉस्मेटिक, क्या है ये ट्रू परफॉर्मेंस है, ऑन द ग्राउंड कुछ चेंज हो रहा है? मैं जब कहूंगा कि जब मेरा तो यही पाकिस्तान के बारे में ख्याल है, जब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जब हाँ, तक कि ठीक आप है। जब तक आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तो ये सारी कॉस्मेटिक की चीजें रहेंगी। वी हैव टू सी कि भाई इन जो ये कर रही हैं मरियम नवाज, उसका क्या इफेक्ट होता है। विल पाकिस्तान, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज चेंज बिकॉज ऑफ दैट। दैट इज द की एलिमेंट। उसमें वक्त भी लगता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स डेकेड्स टू डू दैट, बट आर दीज थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन इस तरह की चीजें आती रहती हैं कि भाई प्लेन खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स एंड सो ऑन। ये इंकरेजिंग साइंस नहीं है। या इनसे आपको आइडिया हो जाता है कि थिंकिंग पीछे क्या चल रही है एसेंचुअली। जी जी। या एंड दिस डज नॉट बोर्ड वेल फॉर पाकिस्तान। या या नाउ आई गेट द आइडिया। या सो एसेंचुअली व्हाट ये कि आपको समझ आ जाती है कि एक बंदा, लाइक उसके फैसलों से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितनी डेप्थ है उनके फैसलों के अंदर, या क्या सेंस पीछे काम कर रहा जी है। या जी। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। आई थिंक विल talk again. शुक्रिया, थैंक्स फॉर Yeah, हैविंग मी। yeah. Have a good day.